बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बॉलीवुड में बड़ा अदाकार कौन? दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन? इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार ने अपने हम असरों पर तो सबकत साबित कर दी थी, लेकिन फिर उनका मुकाबला एक उभरते हुए सितारे और ताज़ा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से किया जाने लगा। ऐसा लगा कि ये मुकाबला दो नस्लों के दरमियान है। एक नस्ल जो कि उदास थी, जिसका इजहार दिलीप कुमार की फिल्म दाग और देवदास से होता है, जबकि दूसरी नस्ल नाराज़ थी, जिसका इजहार अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाली फिल्मों में होता है। सन 1982 में फिल्म साज और हदायतकार रमेश सिप्पी ने फिल्म शक्ति में अपने अपने ज़माने के दो हर दिल अजीज़ अदाकारों को एक साथ लाने का कारनामा अंजाम दिया और दोनों के परस्तारों ने अपने अपने अंदाज में फिल्म की कामयाबी का सेहरा अपने अपने स्टार के सर कर दिया। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिलीप कुमार को देकर इस बहस को ख़त्म कर दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन के परस्तार ये इल्ज़ाम लगाने में पीछे नहीं रहे कि अमिताभ बच्चन के बहुत से ऐसे मनाज़र को दिलीप कुमार ने फिल्म से निकलवा दिया जिसमें वो उन पर सबकत रखते थे, जबकि दिलीप कुमार के परस्तारों ने कहा कि अमिताभ बच्चन तो खुद दिलीप कुमार की कॉपी हैं और जब उनके सामने ही उनके अंदाज में अदाकारी करने की कोशिश कर रहे थे तो एक ही सीन को बार बार रीटेक किए जा रहे थे। एक बार अमिताभ ने बतौर ख़ास इस मंज़र के बारे में, जिसमें वो फिल्म में अपने वालिद अश्विनी कुमार की गोद में दम तोड़ते हैं, कहा था। इस सीन से पहले वो बहुत नर्वस थे। अगरचा इस फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलीप कुमार के हिस्से में आया, लेकिन हदायतकार रमेश सिप्पी ने कहा कि जिस तरह एक नाराज़ बेटे का किरदार अमिताभ बच्चन ने अदा किया, कोई दूसरा एक्टर इससे बेहतर अदाकारी नहीं कर सकता था। बहरहाल ये वाक़या बहुत मशहूर है कि इस फिल्म को देखने के बाद दिलीप कुमार के दोस्त और हरीफ राज कपूर ने बेंगलोर से फ़ोन किया और दिलीप कुमार से कहा, लाले आज फ़ैसला हो गया, तुम आज तक के सबसे अजीम फ़नकार हो। फिल्म प्रेम रोग के दौरान राज कपूर ने ऋषि कपूर को डांटते हुए कहा था, मुझे यूसुफ चाहिए। एक मंज़र में वो शिद्दत जज्बात का इजहार चाहते थे और इसलिए इन्हें यूसुफ की तलाश थी। शायद इसी वजह से दिलीप कुमार को बहुत से लोग शहनशाह जज्बात भी कहते हैं। बहुत से लोग दिलीप कुमार और संजीव कुमार का भी मुआजना करते हैं। ये दोनों फिल्म संघर्ष में साथ आए थे और इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को बेहतरीन अदाकार नामज़द किया गया था। फिर फिल्म वधाता में भी दोनों एक साथ आए, लेकिन अदाकारों की एक तवील फहरिस्त में दिलीप कुमार का किरदार सबसे ज़्यादा था, जबकि संजीव कुमार को मामूली किरदार दिया गया था। एक परस्तार का कहना है, संजीव कुमार का इतना छोटा किरदार कबूल करना ही बताता है कि वो दिलीप कुमार को कितनी अहमियत देते थे। दिलीप कुमार अपनी अदाकारी को इतनी संजीदगी से लेते थे कि वो हर किरदार में डूब जाने की कोशिश करते। चुनाचे फ़िल्म कोहिनूर में सितार बजाने के एक मंज़र के लिए उन्होंने बाकायदा सितार की तरबियत ली, जबकि फ़िल्म नया दौर में तांगा चलाने के लिए तांगे वालों के साथ वक़्त गुजारा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।